Hello, good evening everyone. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So if you are a CBSE student and watching this video currently, just hold down your breath for next 5-10 seconds. I know कि आपको ये पता है कि 26 ऑफ अप्रैल से आपकी डेट अनाउंस हो गई है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की। आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल के बाद से या 26 अप्रैल से आपके पेपर चालू हो जाने वाले हैं। लेकिन व्हाट द प्रॉब्लम इज कि भाई आज की डेट है आपकी 12 फरवरी। सो यू वुड बी वॉचिंग दिस वीडियो बाय टुडे और टुमारो। सो 12 फरवरी से आप क्या पढ़ने लगे, हाउ डू यू मेक योर स्टडीज वर्थफुल कि आपकी पढ़ाई और आपकी सारी चीजें सिंक्रोनाइज हो जाएं। व्हेन यू शुड फिनिश योर सिलेबस, व्हेन यू शुड स्टार्ट विद योर PYQs, व्हेन यू शुड स्टार्ट डूइंग सैंपल पेपर, एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इन केस इफ यू आर न्यू टू दिस पर्टिकुलर चैनल, so do subscribe the channel and hit the bell icon. And I am Shubham Jagdish. I will be guiding you regarding accountancy and business studies throughout this term 2 preparations. Alright class, so here we go and let's begin today's class. So आज क्या करने वाले हैं और आपको क्या करना चाहिए being a student। अगर आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई 12th of Feb आपका 2022 में आपको प्रिपेयर करना है अपने टर्म 2 के पेपर के लिए। टर्म 2 का एग्जाम कब शुरू होने वाला है? टर्म 2 का एग्जाम हो जाएगा 26 अप्रैल से स्टार्ट। स्कीम नहीं आई है लेकिन 26 अप्रैल से तो आपका पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, आप सभी को पता है। तो दिन कितने बचे हैं? सो हाउ मेनी डेज आर एग्जैक्टली लेफ्ट? सो भाई एग्जैक्टली मैं बात करूं तो फरवरी के हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? 12 फरवरी आज हो चुकी है, 28 का महीना है, तो कितने दिन बाकी है मेरे भाई? 16 डेज आर लेफ्ट। 16 डेज आपको मिल रहे हैं ऑलमोस्ट फरवरी के अंदर। फिर मार्च आ गया, मार्च में मिलने वाले हैं एग्जैक्टली 31 डेज, और उसके बाद अप्रैल में आपको मिलने वाले हैं 25 दिन। 26 अप्रैल तो आपका डी डे होने वाला पेपर। तो भाई ये हो गए मार्च के दिन और ये हो गए अप्रैल के डेज। ये हद तक सही बात है। तो भाई 16 प्लस 31, 31 10 41 6 46, 47 डेज तो हो गए ये। 47 प्लस 27 इज 67, 67 प्लस 5 इज हाउ मच? 72। तो 72 डेज बाकी हैं आपके बोर्ड प्रिपरेशन में। 72 डेज के बाद आपने पूरी साल की मेहनत दिख जाएगी, और टर्म 1 का रिजल्ट कैसा आएगा अभी तो किसी को नहीं पता है। तो भाई 72 दिन के अंदर आपको क्या क्या करना है? 72 दिन के अंदर आपको प्रिपेयर करना है टर्म 2 के सारे सब्जेक्ट का सिलेबस। along with it आपको प्रिपेयर करनी है अपनी बोर्ड की फाइल जो आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। वाइवा की तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल की तैयारी करनी पड़ेगी विद इन दिस टाइम फ्रेम। उसके साथ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एक चीज जिसका तुमको बेसब्री से इंतजार होगा और होपफुली बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा, फेयरवेल, जिसमें बद्दे बंदियां साड़ियां और सूट की तैयारी तो 1 महीने पहले से चालू कर देते हैं। तो इसके बीच में यह है और इसके बीच में होली भी है साहब, क्या करें, जज्बाती भी तो हम बहुत हैं, दिल में होली जलती है, क्या करें, इसमें फेस्टिवल सीजन भी है। तो क्या करें, ये 72 डेज को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए सो दैट हमारा पेपर भी अच्छा हो जाए, एंड मोर ओवर यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर सम काइंड ऑफ एंट्रेंसेस ऑल्सो। तो उसके एंट्रेंस एग्जाम्स भी बीच में क्लैश कर रहे होंगे। तो क्या तैयारी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से आपको ये 2 स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। एटलीस्ट सिंस आई एम टीचिंग यू अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। सो अगर आप आज इस जगह पर हैं और आप फरवरी 12 को ये वीडियो देख रहे हैं, तो फरवरी 12 से फरवरी 28 मेक श्योर महीना फरवरी का उस पार ना जाए और अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज का सिलेबस वन टाइम आपसे खत्म हो चुका हो। सर ये वन टाइम खत्म होने की बात क्या होती है? वन टाइम का मतलब क्या है? आपको ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है और आपने मेजॉरिटी क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर रखे हैं। बी टीएस गेवाल, बी डीके गोयल, व्हिचएवर बुक यू आर फॉलोइंग, बी तुलसियान, कॉम्प्रिहेंसिव, कोई भी किताब फॉलो करते हैं आपके स्कूल में, आपने उतना पढ़ लिया हो, आपको सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो आपने रिटायरमेंट कितना पढ़ लिया, डेथ कितना पढ़ लिया, डिसोल्यूशन लगा लिया है, आपने एनपीओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिकॉज ये चैप्टर आपके लिए सबसे ट्रिकी होने वाला है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आपने कितनी पढ़ाई की है, डिबेंचर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एंड कंपैरेटिव कॉमन साइज आपको आता है कि नहीं आता है। इतना आपको अगर आता है तो, अगर नहीं आता है तो फरवरी 28 के उस पार नहीं जाना है, फरवरी 28 के अंदर ही आपको ये अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, बीट अकाउंटेंसी, बीट बिजनेस स्टडीज। अब क्या है ना, अगर फरवरी 28 को आपका ये हो जाता है, इसके बाद आएगी आपकी लेवल 2 प्रिपरेशन। सर ये लेवल 2 क्या होती है? लेवल 2 प्रिपरेशन बड़ी आसान है।
सर आसान है तो इसको लेवल 2 क्यों बोलते हैं? लेवल 2 इसलिए आसान है क्योंकि अगर लेवल 1 आपने क्रॉस कर लिया, आपको बेसिक आइडिया मिल चुका है अपने पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से आते हैं, यू नो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, टिट्स एंड बिट्स आपको पता है। अब क्या करना है आपको लेवल 2 में? करना है आपको पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज बड़े सिंपल होते हैं। पीवाईक्यूज क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सीबीएसई में आए हैं उन पर्टिकुलर चैप्टर से। बड़ा आसान है। लेवल 2 सबसे ईजी होता है, लेवल 1 और लेवल 3 सबसे मुश्किल है। पीवाईक्यूज करने में कितना टाइम लगेगा? लेट्स से आपके पास चैप्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4, डेथ तो है ही नहीं है हमारे पास, सॉरी, सो डेथ का बहुत ही छोटा पोर्शन है तो उसको डेथ को क्या ही बोलें। खैर 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर में पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन लगाने में मैक्सिमम आपको लगेंगे 3 से 5 डेज। 3 से 5 डेज में आपकी लेवल 2 की प्रिपरेशन हो जाएगी। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा सर ये कौन प्रिपरेशन कराएगा? मैं कराऊंगा भाई। मैं आपको सबसे पहले आपको लेवल 2 की वर्कशीट्स बना के दे दूंगा, इसी ग्रुप पे कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा कि वर्कशीट्स आप कर लो डाउनलोड, उसके आंसर्स भी दे रखे होंगे। आपने क्या किया, उस वर्कशीट को सॉल्व किया। मैं आऊंगा संडे को उस चैप्टर की लाइव लेने के लिए। उसकी जब मैं लाइव ले रहा हूंगा तो मैंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे के पूरे जितने भी दिए थे 20 25 50 100 एक ही दिन की लाइव क्लास में पूरी मैराथन में सॉल्व कर दूंगा, ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि भैया ये सारी दिक्कतें थी और मुझे सॉल्व हो गई। एक वीक के अंदर पीवाईक्यूज खत्म कर देंगे। फिर आती है लेवल 3 प्रिपरेशंस, जो कि आप कर रहे होगे मार्च के महीने में। व्हाट इज लेवल 3 सर? लेवल 3 में आपको करने हैं एडिशनल क्वेश्चंस, आपकी बुक के एडिशनल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो टीएस ग्रेवाल में टफ माने जाते हैं, ट्रिकी है। वो सारे इलस्ट्रेशन तुमने नहीं किए थे, वो सारे क्वेश्चन तुमने नहीं किए थे क्योंकि तुम खाली इलस्ट्रेशन पढ़ के चले गए थे, तो वो तुम्हें वो सॉल्व करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर डेज पे। लेवल 3 के लिए हम आपको बताएंगे कि ये वर्कशीट है, ये 100 क्वेश्चन है, अगर तुमने कर लिया इसके बाहर से दुनिया नहीं आएगी। वो 100 क्वेश्चन आपकी किताब के ही होंगे, टीके गोल के होंगे, टीएस ग्रेवाल के होंगे, डिफरेंट बुक्स के होंगे, उसके आंसर्स भी दे रखे होंगे। होपफुली कोशिश करेंगे उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी हम आपको प्रोवाइड कर दें, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मार्च के महीने में आपने पीवाईक्यूज निपटा दिए, आपने लेवल 3 निपटा दिया है, और मार्च में काफी दिनों में होली है तो ये दिक्कत करेगी। अब आपका आ गया है अप्रैल का मंथ, और यहां से शुरू हो गई है टिक 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 रिवर्स ऑर्डर में। हर एक दिन आपको अपने पेपर की तरफ अलग बढ़ा रहा होगा। सो अगर इफ यू आर प्रिपेयर्ड in the month of March with entire of your syllabus, अब आपके स्कूल में प्री बोर्ड होंगे, do not give much time to your प्री बोर्ड प्रिपरेशंस। मैं बता रहा हूँ आपका अगर नहीं हुआ है तो उतना ही पेपर देकर आ जाओ जितना प्री बोर्ड में तुमने प्रिपेयर कर रखा है। तुम्हें 3 आते हैं, 3 जाके प्री बोर्ड में देके चले आना। परेशान मत होना कि भैया हमको प्री बोर्ड पढ़ना नहीं, तुमको बोर्ड पढ़ना है। टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रही है, सो मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2, ठीक है ना। तो प्री बोर्ड के चक्कर में ज़्यादा आप कैरिड अवे मत हो जाइएगा, तो उतना प्रिपेयर करिए, जाके पेपर दीजिए। अप्रैल के महीने में आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिपरेशन करनी है। फटाफट से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर आपको देख लेना है कि आपको क्या नहीं आता है, क्या आपके एरिया है, क्या आपके ऐसे है जो बहुत कमज़ोर है, तो उसको हम लोग को रीटीच करना पड़ेगा, रीलर्निंग करना पड़ेगा। एंड देन अप्रैल के अंदर केवल आराम से बैठ के आपको सैम्पल पेपर लगाने हैं। उस महीने में सैम्पल पेपर की मार्केट में भरमार आ जाएगी, हम भी आपको 1-2 रेफर कर देंगे। आप वो सैम्पल पेपर लगाइए और चिलैक्स बैठिए। अपनी एंट्रेंस अगर कहीं से पढ़ना होगा तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन आप करते रहिएगा, सो दैट कॉमर्स में रहते हुए एक अच्छे कॉलेज में भी जाया जा सके और प्रिपरेशन भी सही से हो सके। सेम स्ट्रैटेजी विल बी वर्थ वाइल फॉर स्टडिंग बिजनेस स्टडीज ऑल्सो। जितनी बिजनेस स्टडीज में आपको मेरी तरफ से हेल्प मिल सकती होगी मैं सारी प्रोवाइड करूंगा। केस स्टडीज भी सॉल्व करवाऊंगा और आपको सारे वीडियोस भी दे रहा हूं। अगर तुम्हें ये बात नहीं पता है कि मैं इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मंडे से लेकर फ्राइडे तक रात को 9 बजे से 10 बजे तक लाइव अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं, तो पता नहीं तुम्हें पता क्या है फिर। तो तुम रोज आओ मेरे साथ अकाउंटेंसी पढ़ो, और बिजनेस स्टडीज के 3 वीडियो आपको हफ्ते में मिल रहे होंगे, जिसमें मैंने एंटायर सिलेबस कंप्लीट करा दिया होगा। फरवरी क्रॉस नहीं होगा और तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता हुआ दिख रहा होगा। दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम शुभम जगदीश टू माय सीबीएसई फैमिली आउट देयर। सो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना शुरू करना चाहिए, 26 दिन के अंदर क्या होगा, आखिरी 30 दिनों में क्या पढ़ेंगे, कैसी वर्कशीट मैं लेकर आने वाला हूं। एंटायर थिंग विल बी टोल्ड टू यू ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। सब्सक्राइब करो और दोस्तों को भी बताओ। मिलता हूं बहुत जल्द।